हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी NIOS के नोट्स, और ये नोट्स रियल में हमारी जो टीचिंग पेडालॉजी है उसको और डेवलप करने में मदद करते हैं। और ये जो नोट्स है वो DLD जो बुक है वही है। और एक जो हम अब जो शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत जो काट छांट होती है वो उसके बाद में दी हुई होती है। और ये NIOS के जो नोट्स होते हैं ये प्रॉपर्ली वही होती है जब हम अपना कोर्स कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, उस वक्त जो बुक होती है ये वही बुक है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें बहुत डीपली दे रखी है, बहुत विस्तार से दे रखी है। तो ये एक सोच विकसित करने में, पेडालॉजी के क्वेश्चन को हल करने में मदद करती है। तो मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसको पढ़ा। और ये जो ये शुरू की जो क्लिप्स हैं ये ओल्ड क्लिप्स हैं। ओल्ड तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ मैंने 29 को पढ़ा था, कुछ 30 को पढ़ लिया, कुछ 31 को पढ़ लिया। मैं 31 को ज़्यादा पढ़ाई नहीं, पर ये 31 के सुबह का जो मौसम था वो इस तरीके से था। उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि 30 तारीख को शाम को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लगा नहीं था कि 31 की सुबह ऐसी होगी, पर हुई। और ये वीडियो उस दिन जब मैं तैयार हो रही थी फंक्शन के लिए, तो मुझे लगा मैं पूरा ही गेट रेडी विथ मी ट्राई करूँगी और वो कंप्लीट करूँगी और उसे अपलोड करूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मैंने कुछ ज़रूर रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं तो अपनी स्किन पर, अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक दिन था, मुझे पता था आज पढ़ाई नहीं होने वाली, तो मैंने सोचा चलो स्किन केयर करते हैं आज के दिन। और फिर मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड भी करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। ये फटाफट मैंने किया। ये डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड मैंने सोचा था प्रॉपर्ली मैं दिन का और रात का सब कुछ ही रिकॉर्ड करूँगी, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अरे मुझे भूख लगी थी तो मैंने मैगी खाई। और उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने जो NIOS के नोट्स थे, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी। और इस टू डू लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट एक नंबर पे NIOS के जो नोट्स थे उन्हीं को रखा था। और NIOS के नोट्स के अंदर जो अभी जो ब्लॉक चल रहा है हमारा वो 506 ब्लॉग है। इसके अंदर ये जो सेकंड जो पार्ट है इसका वो चल रहा था। और इसके अंदर अभी थर्ड पार्ट में हम आ चुके हैं। थर्ड पार्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है वो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, जो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा क्यों ज़रूरी है, समावेशी शिक्षा में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको बहुत विस्तार से इसके अंदर समझा रखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो हमारी चाय है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और कौन है जो मेरी तरह मतलब मैं सुबह उठकर चाय नहीं पीती हूँ, पर पढ़ाई करने से पहले दोपहर को एक कप चाय खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। अदरवाइज़ जब मन नहीं होता है मेरा चाय पीने का तो कंपल्सरी भी नहीं होती, पर जब मेरा मन होता है कि अब मैं पढ़ूँगी, कंटिन्यू पढ़ूँगी और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला चाहिए, तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ। एंड इसके बाद में जो आज टू डू लिस्ट के अंदर जो मैंने नोट डाउन किया था वो था, फर्स्ट नंबर पे मैंने NIOS के नोट्स को रखा है, फिर सेकंड नंबर पे मैंने रखा है लेटर एनालॉजी, थर्ड पे मैंने मैथ को रखा है और मैथ में मैंने स्टार्टिंग ही की है नंबर सिस्टम से, और उसके बाद में जीके को रखा है फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है यूनिट एंड डिमेंशंस। तो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ने हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में जितना भी वक्त बचता है मेरा, वो मैं पूरा का पूरा थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम को दूंगी, चाहे वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितने भी घंटे हो, वो बाद में उसी को दिया जाएगा। और पहले मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट। तो NIOS के जो नोट्स होते हैं मेरे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में जो लेटर एनालॉजी है, तो देखो लेटर एनालॉजी के अंदर जो ABCD है हमारी, उसके अंदर A पे कौन सा वर्ड आता है, B पे मतलब B का कौन सा वर्ड, उनको मैंने नोट डाउन किया है। और मैंने कुछ क्लासें ली थी, तो ये जो फर्स्ट क्लास थी जो मुझे ठीक लगी इन सर की पढ़ाई हुई, उसके बाद में सेकंड क्लास मैंने चूज करने की कोशिश, जो ABCD उनको मैं नंबर दे पाऊँ, पर लाइट गई हुई थी और मेरे कमरे के अंदर जो लाइट है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं थी, जो कनेक्टर थी वो बल्ब ख़राब हो चुका है, और ये नया वाला जो लगाया ये कनेक्टेड नहीं थी। तो बहुत अंधेरा था, मैंने क्लासें ज़रूर ले ली इस अंधेरे में, पर मैं नोट डाउन नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने जगह चेंज की और मैं दूसरे रूम में चली गई जो वहाँ इन्वर्टर कनेक्टेड था और साथ में सूरज की रोशनी भी आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया। तो इसके अंदर जो नए टीचर को मैंने खोजा, और ये जो टीचर थे वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मुझे इनकी क्लास से लेकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, 4। इनको अगर आप अल्फ़ाबेट को डायरेक्ट ये याद रहता है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, सेकंडों में आंसर निकल आते हैं। अदरवाइज़ आप ABCD पूरा लिखोगे, उसके बाद उनको नंबरिंग दोगे, फिर क्वेश्चन करोगे तो वो बहुत टाइम ले लेगा। और उसके बाद में इन अपोजिट नंबर को भी इन्होंने बताया कि कैसे A के अपोजिट Z आता है, B के अपोजिट Y है, C के अपोजिट X है, D के अपोजिट W है, E के अपोजिट V है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से नोट डाउन किया था, AZ यानी आज बाय करेंगे, CX यानी X को, और DP, फिर EV यानी इवनिंग में, FUN यानी फन, GT यानी GT रोड, HS यानी हाई स्कूल, IR यानी इंडियन रेलवे, और JQ यानी जैकलिन मैंने याद किया था, KP यानी PK, और LO यानी लव, MN यानी मैन। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट मैंने लिया था वो साइंस ली थी, और साइंस के अंदर जो यूनिट्स एंड डिमेंशंस थे, तो यूनिट और डिमेंशंस पढ़ना भी, तो डिमेंशंस में भी यही थी कि पदार्थ का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, आयतन का सही मात्रक क्या है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो उपमा बना हुआ था, और साथ में दीदी बाहर से भी लेके आ चुकी थी। और उसके बाद में मैंने इन सबको नोट डाउन किया। ये जो PYQ है ओल्ड, जो मैंने सबको एक साथ में ही नोट डाउन कर लिया। मैंने टेस्ट दिया तो उसमें फर्स्ट टेस्ट इसी का ही दे रखा था, तो मैं सोचा चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और इसको नोट डाउन करने के बाद में जीके में जो मैंने पढ़ा है वो मैंने क्लास ली थी मैम की, और उन्होंने जो पठार है प्रायद्वीपीय प्रदेश तट हो गया वो पढ़ाया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया, उसके बाद में पठार आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्लास है हुई हमारी, और जो रेलवे के लिए जो टू डू लिस्ट बनी थी वो कंप्लीट हो गई थी हमारी, और मुझे अच्छा भी लगा। चलो किसी एक एग्ज़ाम के लिए हम डे बाय डे कोशिश करेंगे तो एक दिन इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है रेलवे का तो आप भर दीजिए, इसकी डेट बढ़ चुकी है, 16 तारीख ब्लास्ट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, ऑल ऑफ यू।